तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन। देखिए, रेशनल नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन हम लोग पहले भी बहुत सारे क्लासेस में देख चुके हैं। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कैसे किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल डिवाइड करना है और आपको डेसिमल नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कुछ नया चीज जानने की कोशिश करेंगे कि रेशनल टू डेसिमल कन्वर्ट करते टाइम क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं हमने लिया है 5/2। ठीक है, अगर मैं इस ये तो तुम्हारा हो गया रेशनल नंबर। अगर मैं इस रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना चाहूँ डेसिमल में तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4, ये हो गया 1, यहाँ हमने रख दिया डेसिमल, 0 आ गया, 5 दैट इज 10। तो यहाँ से रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाता है, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि रिमाइंडर है 0। लेकिन कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल भी होता है, सपोज कीजिए हमारे पास है 1/3। ठीक है, तो 1/3 को अगर आप डिवाइड करना चाहेंगे तो 1/3, तो यहाँ से हम लोग पहले रखते हैं 0, फिर पॉइंट, तो ये आ गया 0, 3, फिर ये 3 3 जा 9, तो यहाँ आ जाता है 1, फिर से आ जाता है 1। तो क्या करेंगे, पॉइंट तो दिया हुआ है डेसिमल, तो फिर से एक 0 रखते हैं, तो क्या आ जाता है, फिर से 3, फिर से यहाँ 9, फिर से 1, फिर 0, फिर 9, फिर यहाँ 3। इस तरह से आप क्या देख पा रहे हैं कि हर जगह आपका रिमाइंडर 1 1 रह जा रहा है और जो कोसेंट है आपका वो कभी एंडिंग हो ही नहीं रहा। ठीक है ना, कभी रुक ही नहीं रहा। तो हमारे पास दो तरीके का डेसिमल कन्वर्जन होता है। पहले में क्या है कि इसके बाद कुछ है ही नहीं, रिमाइंडर 0 तो खत्म। तो जब ये डेसिमल के बाद जो नंबर है वो अगर रुक जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर डेसिमल के बाद नंबर नहीं रुके, चलता चला जाए, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान देना, डेसिमल में क्या हमको मिल रहा है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये सब एग्जांपल देखने के बाद आते हैं हम लोग रेशनल को डेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो हमारे पास दो रिजल्ट मिला, कौन सा, टर्मिनेटिंग ये वाला और नॉन टर्मिनेटिंग ये वाला। अब खासकर ध्यान देना, हम लोग जैसे ही पहला पॉइंट कंफर्म करते हैं कि रैशनल नंबर है, ठीक है, तो ये तो होगा कि पहला टर्मिनेटिंग पॉसिबल है, टर्मिनेटिंग होगा, और एक पॉसिबिलिटी है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। यानी रैशनल से डेसिमल कन्वर्ट कीजिएगा तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में एक खास बात ऐड हो जाता है और वो है रिपीटिंग या रेकरिंग। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे रिपीटिंग और रेकरिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि डेसिमल के बाद जो नंबर आया वो बार बार रिपीट होगा, 3 3 3, इस तरह से ये 3 3 आता चला जाएगा। इट मीन्स अगर रैशनल नंबर के डेसिमल कन्वर्जन में नॉन टर्मिनेटिंग आया तो साथ में ऑटोमेटिक क्या ऐड हो जाएगा, रिपीटिंग या रेकरिंग। ये फिक्स है, क्योंकि रैशनल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन या तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो रिपीटिंग होना ही होना है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि रेशनल टू डेसिमल में दो केसेस आते हैं, दो केस में क्या सॉल्यूशन हम लोग को मिलता है। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। क्या रूल है, इन पी बाई क्यू, पी बाई क्यू कहने का मतलब हमने लिया ये रेशनल नंबर, ठीक है, ये पी बाई क्यू हो गया। तो जो नीचे वाला फैक्टर है उसे हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या कहानी है कि डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर्स, यानी कि डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स जो होगा वो 2 या 5 का मल्टीपल्स होगा। सिर्फ 2 या 5, उसके अलावा कोई अदर नंबर अगर इंक्लूड हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या चेक किया कि 5/2 या तो 5/2 होगा या तो 5/5 होगा, या किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, हम लोग 3/5 या 6/5 रखते हैं। ठीक है, यहाँ मैं रखता हूँ 5/2 रखता हूँ। ठीक है, या फिर आप 6/2 × 5 रख दीजिए। ध्यान से समझना कि जैसे ही या तो 2 आएगा या तो नीचे में 5 आएगा और या तो 2 × 5 आएगा, इस तरह के जितने भी केसेस हैं वही, सिर्फ वही टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। ओके,
तो टर्मिनेटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या हुआ कि प्राइम फैक्टर्स जो होगा डिनोमिनेटर का वो या तो 2 होगा या तो 5 होगा या दोनों ही होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 5/2 को आप लिख सकते हैं 2.5, टर्मिनेटिंग है। 6/5 को अगर आप निकालिएगा तो 5 आएगा 1.2। ठीक है, इसके बाद कोई नंबर नहीं रहता। यहाँ पे देखिए, अगर नॉर्मल सी बात देख सकते हैं इसको, दिए 0.6 हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर, इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग का कहानी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं जब तक कि 2, 5 एंड 2 into 5 रहेगा। अब चेक करते हैं कि 5/2 के साथ हम लोग 3 ले आते हैं। ठीक है, तो चेक करिए, तो 5/6 हो गया। तो 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, सबसे पहले 0 लगाएंगे, कितना आएगा 8 टाइम्स 48। ओके, तो 48 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, माइनस करने के बाद 2 आएगा, तो फिर 0, कितना आएगा 3 टाइम्स, ये आपका आ जाता है 18, फिर 2, फिर 0, 3, 18, 2 0 3। क्या मिला आपको, जैसे ही 2 के साथ 3 या कोई और नंबर जुड़ा वो नॉन टर्मिनेटिंग में बदल गया। ठीक है ना, ध्यान देना, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है कि 8 के बाद 3 3 3 रिपीटिंग में, रिपीटिंग मोड में चला गया, तो रिपीटिंग मोड में आ गया है तो रेशनल नंबर ही, लेकिन सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए हम लोगों को क्या करना है, नीचे में चेक करना है 2 है या 5 है या दोनों है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए 5/16 ले लिया हमें, तो हम बोलेंगे सर ये तो 16 है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? बोलोगे सर ना तो 2 है ना 5 है, तो ऑब्वियस ही बात है ये हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नहीं, ध्यान देना, कैसे, तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 4। इट मीन्स ये किसका मल्टीपल हो गया, 5 के नीचे में 2 into 2 into 2 into 2, जो भी है वो क्या है 2 है। तो ऑब्वियस ही बात है, हमको क्या मिलना है, 2 मिलना है। 1 2 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, यानी कि कितने भी पावर में 2 हो वो टर्मिनेटिंग ही देगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, 16 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो पहले तो 0 आएगा, ये आएगा 50, 16 3 जा 48, ये आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 0, 16 1 जा, ये हो गया आपका 16 डिवाइडेड बाय 4, नाउ अगेन 0, 16 2 जा 32, अगेन 8 0 5 टाइम्स में हो गया। क्या समझ में आया हम लोगों को कि अगर आप डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीपल्स रखते हैं, 2 का मल्टीपल इन द सेंस 2 फैक्टर्स में रहता है या 5 फैक्टर्स में रहता है या 2 and 5 दोनों ही रहता है, तो सबके केस में आपका रिजल्ट आता है टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया बेसिकली रेशनल नंबर टू डेसिमल कन्वर्जन का सम बेसिक आइडियाज।